नमस्कार। संडे स्पेशल इस बार दूसरे संडे स्पेशल से थोड़ा सा अलग है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में साल की शुरुआत में मैंने जम्मू कश्मीर का एक दौरा किया और हालांकि कुछ वीडियो मैंने एक दो वीडियो वहाँ को लेकर बनाए भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है उसके बारे में आपसे खुलकर विस्तार से बात करने का मन मेरा था। तो मैंने वो सारा का सारा कंटेंट अपना नोट डाउन किया और जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुझे आपसे चर्चा करनी चाहिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कुछ दृश्य भी आपको वहाँ के दिखाऊंगा, ख़ास तौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क जम्मू कश्मीर घाटी में हो रहा है उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए, जम्मू तक अगर आप श्रीनगर से सड़क मार्ग से आते हैं तो आपको डेवलपमेंट के इतने कार्य होते हुए नज़र आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारे देश का विकास कार्य सिर्फ यहीं पर हो रहा है। हर 2, 4, 5 किलोमीटर के बाद आपको पुल बनते हुए नज़र आएंगे, सुरंग बनती हुई नज़र आएंगी, पता नहीं क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। एक जगह तो एक सुरंग बनाई गई है, वो पूरी की पूरी उसके ऊपर पहाड़ गिर गया और उसके बाद ये तय किया गया कि वहाँ सुरंग के बजाय एक बरामदा बनाया जाए, एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसका एक साइड ओपन हो। अगर ऊपर से भूस्खलन हो, मिट्टी भी गिरे तो वो उस पुल के ऊपर गिरे, रोड पर ना गिरे। बहुत ज़बरदस्त पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो एक संदेश है वो ये भी है कि मोदी सरकार ने ये नहीं सोचा कि वहाँ पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका हमें कोई राजनीतिक लाभ होगा या नहीं। लेकिन वो होता है ना कि कर्म किए जाए और फल की इच्छा मत करे इंसान। कुछ उसी तरह का एक माइंड सेट मुझे प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू और कश्मीर को लेकर नज़र आता है। एक काजीगुंड टनल आती है, 8.5 किलोमीटर लंबी है, घाटी को और जम्मू को जो जोड़ती है। उसकी वजह से 35 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता बच गया है और जाम बचे हैं लोगों के। उस काजीगुंड टनल को जब आप पार करते हैं, अगर आप जम्मू की तरफ से जा रहे हैं, जैसे ही पार करेंगे तो उधर आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। टूरिस्ट मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहीं पर अपने फ़ोटो सेल्फी खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस घाटी से जब जम्मू की तरफ आप आएंगे तो आपको फिर एकदम से प्लेन एरिया नज़र आने लगता है, एकदम ड्राई एरिया। यानी कि जो काजीगुंड वाली जो टनल है 8.5 किलोमीटर की, उसके बाद वो नासरी वाली एक टनल भी आती है 9.5 किलोमीटर की। काजीगुंड वाली टनल जो है उसमें दो तरह की दुनिया है, एक तरफ वैली कश्मीर घाटी और एक तरफ जम्मू प्लेन लगभग एरिया जिसको कहते हैं। हालांकि हिल्स वहाँ पर भी बहुत हैं, लेकिन उसे प्लेन एरिया ही जम्मू के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से कहा जाता है। तो वो दो हिस्सों में बांट देती है। ज़बरदस्त काम चल रहा है। ट्रेनों का तो सिलसिला आप देख ही रहे हैं, श्रीनगर तक ट्रेन पहुँच गई है। अभी 26 जनवरी को है वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है, जो बनिहाल और उधमपुर वो पूरी लाइन तैयार की गई है, उस पर आप सीधे श्रीनगर तक अब बाई ट्रेन जा सकेंगे। तो ये सब इतने बड़े डेवलपमेंट के कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी कश्मीर का एक आम नागरिक, घाटी का एक नाम नागरिक, एक टैक्सी ड्राइवर, एक दुकान चलाने वाला मोदी सरकार के समर्थन में 2 शब्द बोलते हुए नज़र नहीं आता है। एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा, पुलवामा का ही रहने वाला था, जब हम लौट रहे थे, गए थे हम बाई एयर, बाद में आते हुए हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो उसके बाद हम टैक्सी से जम्मू तक आए। तो वो जो टैक्सी वाला था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सैफरन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सैफरन यानी कि केसर, हर घर के बाहर केसर की दुकानें मिलेंगी, हाईवे के दोनों तरफ केसर की दुकानें मिलेंगी। वहाँ के खेत भी हमने देखे जो बर्फ़ से ढके हुए थे, आप विजुअल्स भी उसके ज़रूर देख रहे होंगे। उस पूरे इलाके में एक चर्चा कॉमन मैंने सुनी, वही जो सतपाल मलिक ढोल कहा करता है कि पुलवामा की जो घटना थी जहाँ पर हमारे 40 जवान मारे गए थे, वो घटना मोदी सरकार ने अंजाम दिलाई थी। वहाँ का हर व्यक्ति यही कहता हुआ नज़र आया। उनका ये कहना है कि साहब ऐसी कोई गाड़ी थी नहीं जो गाड़ी उससे टकराई और फिर विस्फोट हो गया। उन सब लोगों का यही कहना है कि वो जो घटना थी उस घटना के पीछे मोदी सरकार, अमित शाह, इन सब लोगों की सोच थी और यही सब लोग उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब यही कहते हुए नज़र आए कि साहब पुलवामा जो है, पुलवामा की घटना सरकार ने कराई थी चुनाव जीतने के लिए। ये एक सेट माइंड थॉट है वहाँ के लोगों का। श्रीनगर से मिलता हुआ इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है बड़गाम का, वो लगभग श्रीनगर से मिला हुआ है, वहीं से बड़गाम डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। हमने वहाँ पर कुछ हिल्स इलाकों में दौरा किया, कुछ ग्रामीण इलाकों में भी गए।
एक दो हम ग्रामीण घरों में भी गए। हमारी इच्छा थी कि हम देखें कि कश्मीर के लोगों का, आम लोगों का, गांव के लोगों का वहाँ का रहन सहन क्या है। बड़ा सिंपल रहन सहन है और कुछ लोगों ने गांव में बड़े अच्छे घर बनाए हुए हैं। कश्मीर के रूरल इलाकों की एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर जिनके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं, उनके पास ज़मीन जायदाद तो है ही, अपने गाय पालते हैं, पशु पालते हैं, और भी भैंस तो वहाँ पर होती नहीं है, भैंस का तो मतलब ही नहीं है। गाय की वहाँ खूब पालन किया जाता है और बीफ भी खूब खाया जाता है, वो लोग स्वीकार करते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समृद्ध परिवारों के हैं लेकिन सरकारी नौकरियों में हैं। हम एक घर में रुके थे, वो सरकारी नौकरी में थे, जम्मू कश्मीर पुलिस में थे। वो तो जनाब तो अपने घर पर नहीं मिले, लेकिन उनकी मदर थी, उनके 3 बच्चे थे, पत्नी उनकी कहीं बाहर मार्केट में गई हुई थी। तो उनके 2 बेटियां और 1 बेटे से मेरी मुलाकात हुई। बेटा एमएससी कर चुका है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर 370 हटने के बाद क्या चेंजेस आए। तो उसने कहा कि सर बहुत चेंजेस आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है। तो मैंने पूछा कि आप किसको वोट देते हो? तो उन्होंने कहा हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला को देते हैं वोट। मैंने उससे कहा भी कि भाई उमर अब्दुल्ला तो अब मोदी के कहने पर चल रहा हो कि सब किसी के कहने पर चल रहा हो, लेकिन हमारी पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उसी को अपनी पार्टी मानते हैं। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि बिजली का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। जिस गाँव की मैं आपको बात कर रहा हूँ उसका नाम था खान साहिब। ये एक 50 किलोमीटर के दूर है श्रीनगर से स्थान। गांव है, एक पहाड़ी गांव है। इसी के पास एक एक टूरिस्ट प्लेस है दूध पथरी के नाम से। वहाँ पर पहाड़ में से जो है वो बड़े झरने निकल रहे हैं और जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़ गिरती हैं, तो सारे झरने जम जाते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स भी आप देख ही रहे होंगे। इस इलाके में कई गांव छोटे छोटे रास्ते में आते हैं। छोटी सी सड़क है, बस 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं जहाँ से। लेकिन कश्मीर से लेकर श्रीनगर से लेकर बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और रूरल एरिया तक लगभग 50 किलोमीटर तक बहुत ही अच्छी रोड बनाई गई है। और वहाँ के एक एक नागरिक का ये कहना था, उस गांव में छोटे छोटे होटल्स खुल गए हैं अब, कि साहब मोदी सरकार जब से बनी है तभी से दूध पथरी में टूरिस्ट्स का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लोकेशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, सड़कें नहीं थी। अब सड़कें बनी हैं तो वो जो टूरिस्टों को घुमाने के लिए बर्फ़ पर चलने वाली जो बाइक्स होती हैं वो भी वहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा आप वहाँ घुड़सवारी का भी मज़ा ले सकते हैं। वहाँ जाएं दूध पथरी में तो घुड़सवारी का मज़ा लें और घोड़े पर बैठकर ही आप उस पूरी वैली को देखेंगे तो यू विल लव इट, आपको उसका मज़ा आने वाला है। तो उन सब लोगों का यही कहना था कि साहब यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ है निश्चित रूप से मोदी जी ने कराया है और उसका यहाँ सबको लाभ हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब श्रीनगर जैसी सिटी में बर्फ़ पड़ने पर पानी की टंकियों में पानी जम जाता है, टोंटियों में पाइपलाइन जाम हो जाती है, चौक हो जाती है, तो खान साहिब जैसे एक पहाड़ी गांव में लगातार पानी चल रहा था सरकारी सप्लाई का। हम वॉशरूम करने के लिए एक छोटे से होटल में रुके और वहाँ पर जो मैंने देखा कि बाल्टी में पानी रखा हुआ है और पानी बह जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि यार ये पानी ऐसे क्यों बह रहा है? उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि अगर इस हम टंकी को बंद कर देंगे तो इसका पानी चौक हो जाएगा। ये सरकारी पानी आ रही है और पहाड़ी पर जो है एक बड़ा सा वाटर टैंक बना हुआ है, उसका दृश्य भी आपको मैं दिखाऊंगा। उस पूरे से पहाड़ी इलाके में पूरी सप्लाई वहाँ से हो रही है और देखिए वहाँ पानी आ रहा है, जबकि श्रीनगर में पानी का बहुत क्राइसिस था। इस समय सब जगह पानी जमा हुआ था। किसी भी सरकारी टॉयलेट में चले जाइए पानी की सप्लाई नहीं थी, ये स्थिति थी। सब लोग मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, लेकिन सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। मैंने कहा क्या गलत हो रही है? उन्होंने कहा कि देखिए सरकारी नौकरियों से उन लोगों को निकाला जा रहा है जिनके कभी मिलिटेंट्स से रिश्ते थे या वो मिलिटेंट्स या आतंकवादियों के रिश्तेदार थे, उन सब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पर, लोगों को मुख्य धारा में लाने के नाम पर आप मिलिटेंट्स को जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती भी कर रहे हैं। ये सही नहीं है। ये एक दल की ड्यूअल पॉलिसी है। इस पॉलिसी का वहाँ के सब लोग विरोध करते हैं और मैंने देखा कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराज़गी है कि जब आप जम्मू कश्मीर पुलिस में मिलिटेंट्स को नौकरियां दे सकते हैं तो सरकारी नौकरियों में जब उनके रिश्तेदार लगे हुए हैं तो उनको नौकरियों से क्यों हटाया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि छोटे से छोटे गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के बहुत कार्य हुए हैं। श्रीनगर में अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा निशात बाग,
शालीमार बाग, ये सारे मुग़ल गार्डन्स हैं और जिनमें बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं 500 700 साल पुराने। एक चश्मे शाही एक जगह है जिसे अब बॉटनिकल गार्डन का नाम दे दिया गया है। ये 3 गार्डन भी मैंने देखे और इन 3 गार्डन्स को देखने के बाद ये मैंने अब अंदाज़ा आसानी से लगा लिया कि जो मुग़ल बादशाह थे उनके ये अय्याशी के अड्डे थे। जैसे कि निशात बाग, निशात बाग एक तरीके से हरम था जहांगीर का, बादशाह का। इन लोगों ने डल लेक के सामने ये बाग बनवाए, लेयर में बने हुए हैं। एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर पर आप बैठेंगे तो नीचे वाली लेयर के आदमी को ऊपर का काम कुछ नहीं दिखाई देगा। ऊपर वहाँ पर रानियों के लिए नहाने की जगह बनी हुई है, फिर उसके बाद एक जगह खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। सबसे नीचे वाली लेयर पर जो है राजा के जो मंत्री वजीर वगैरह थे उनकी व्यवस्था रहती थी। तो पूरा इंतज़ाम इस तरीके से किया गया था कि गर्मियों में जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उसके बाद कश्मीर में चला जाता था 3-4 महीने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। और ये शालीमार बाग जहांगीर के समय में लगभग 22 साल में बनकर तैयार हुआ। शालीमार बाग में एक दीवाने आम टाइप की जगह है जहाँ पर राजा निश्चित रूप से बादशाह अपनी मीटिंग्स किया करते होंगे, लेकिन निशात बाग तो पूरी तरह से अय्याशी का अड्डा नज़र आता है, जिसमें रानियों के लिए एक महल बना हुआ था, उसमें रानियाँ रहती थी, उनके नहाने के लिए बड़े से पूल बने हुए थे, बड़े बड़े झरने लगे हुए थे। ये सब व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। इन सब स्थानों को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। अब सर्दियों में जाएंगे तो सब जगह बर्फ़, चिनार के पेड़ एकदम सूखे मिलेंगे, लेकिन जब आप गर्मियों में जाते हैं, अप्रैल मई के बाद जाते हैं, तो वहाँ इतनी सारी बागवानी की गई है कि वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अलग जगह पर आ गए हैं। देखने में निश्चित रूप से बेहद खूबसूरत वो जगह लगती है। यहाँ पर जितने भी गार्डन्स हैं इस तरह के मुग़ल गार्डन्स, उन सब को देखने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट देना होता है। वो बहुत सिंपल है, इतना होना भी चाहिए। वहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह हैं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनकी तनख्वाह भी निकालनी है, तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पर बनी रहती है। एक और चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, ख़ासतौर से श्रीनगर और ऊपर पहाड़ के मुसलमान हैं, सर्दियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पहाड़ों पर पड़ने लगती हैं तो वो अपने बच्चे और फैमिलीज़ को लेकर, छुट्टियाँ वहाँ सर्दियों में होती हैं स्कूलों में, जम्मू में आ जाते हैं। जम्मू में इस समय ज़बरदस्त शॉपिंग हो रही थी, सारे शॉपिंग मॉल्स, दुकान सब मुस्लिम ख़रीदारों से भरे हुए थे। मैंने पूछा भी एक व्यक्ति से वहाँ कि यार ये आप लोग यहाँ इतने सारे लोग, ये मुस्लिम ऐसे जम्मू में अचानक कैसे? उन्होंने कहा कि साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, लेकिन जब वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो यहाँ मकान किराए पर ले लेते हैं, 2-3 महीने के लिए नीचे आ जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, 2 मकान बनाए हुए हैं, एक घाटी में बनाया हुआ है और दूसरा जम्मू में। जम्मू में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी भी हमने देखी। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी एक जम्मू कश्मीर के जो हिंदू हैं जिनको वहाँ से भगाया गया था, उनको वापस रिहेबिलिटेट किया गया है, उनकी एक कॉलोनी भी मैंने देखी। तो जम्मू कश्मीर के इस दौरे से मैंने एक चीज़ तो बहुत सीखी कि मोदी सरकार ने निस्वार्थ भाव से काम किया है, लेकिन वहाँ का जो कश्मीरी खासतौर से मुसलमान है वो इस काम की वैल्यू नहीं करता। वो ये मानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इससे टूरिज़्म बढ़ा है, ऐसी ऐसी जगहों पर टूरिस्ट आने लगे हैं, 10-20 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं कि बिजनेस बढ़ गया है। लेकिन फिर भी वो राजनीतिक रूप से मोदी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव आने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वहाँ पर कर रही है, उससे बड़ा बदलाव निश्चित रूप से आने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप बदलाव करते हैं तो उससे सारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, सारे लोगों का फ़ायदा होता है, और इस फ़ायदे को समझने के लिए अभी कश्मीर के लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।